नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर है रायसेन रेप केस को लेकर, जहां आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। रायसेन के कीर्तिनगर गांव के पहले एनकाउंटर हुआ। मुस्लिम बस्ती में किराए पर मकान ढूंढ रहा था। जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा था सलमान। आरोपी से पूछताछ में गौहरगंज पुलिस जुटी हुई है। युवाओं ने सलमान को पहचान कर पुलिस को सूचना दी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया कीर्तिनगर से। सलमान का पहले ही शॉर्ट एनकाउंटर सलमान का किया गया और पुलिस अब इससे पूछताछ भी करेगी और कड़ी कार्रवाई की मांग जिस तरह से आम लोग भी कर रहे थे वो देखने मिलेगी। राजधानी भोपाल में मुस्लिम बस्ती में किराए का मकान ढूंढ रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ युवकों ने इसे देखा, पहचान लिया और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने शिकंजा कसा। मुस्लिम बस्ती में किराए पर ये मकान ढूंढ रहा था। जंगल के रास्ते आरोपी सलमान भोपाल पहुंचा था, जिसके बाद अब पुलिस गिरफ्त में है। ये तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है सलमान को। रायसेन के कीर्तिनगर गांव के पहले ही शॉर्ट एनकाउंटर इसका किया गया। युवाओं ने सलमान को पहचान कर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस दौरान इसका शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। इस तरह की स्थिति वहां पर बन गई थी। लेकिन रायसेन का दरिंदा पुलिस गिरफ्त में है और देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया जाता है। 6 साल की मासूम जो कि अभी भी राजधानी भोपाल एम्स में एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है इस आरोपी की वजह से। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, आरोपी सलमान अब पुलिस गिरफ्त में आ गया है, आगे क्या? जी बता दें कि आगे अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पर अभी हम वहीं मौजूद है जहां पर कीरतनगर में उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्लड है और उसके साथ ही जो यहाँ पर श्याम राज सिंह जिनके साथ उसने झूमा झटकी की थी और भागने का प्रयास किया था, उनका बेच यहाँ पर पड़ा रह गया है। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो ये कार देखेंगे जिस कार से उसे गोहरगंज ले जाया जा रहा था। ये उस कार के जो टायर है वो पूरी तरीके से पंचर हुआ और उसे जब एसआई श्यामराज सिंह दूसरी जगह पर वो कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, उसी दौरान वो उनके साथ झूमा झटकी करके भागने का प्रयास करता है, जिसके चलते 5 राउंड फायर होती है और ये कार से गोहरगंज उसे ले जाया जा रहा था। और आप यहाँ देखेंगे जब वो फायर होता है उसके बाद यहाँ पर उसके पाँव में गोली मारकर रोका जाता है, क्योंकि लगातार वो भागने के प्रयास में श्यामराज सिंह जो एसआई है उनसे झूमा झटकी करता है। और उसके बाद जब 5 राउंड फायर होते हैं तो जो गोली के खोखे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर वो गोली के खोखे भी आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर फायरिंग के दौरान गिरे हैं। तो ये तस्वीर है वहाँ की कीरतनगर की, जहाँ से यह भोजपुर रोड होते हुए उसे गोहरगंज लेकर पुलिस जा रही थी, जहाँ पर उसने भागने का प्रयास किया और उसके बाद यहाँ पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ पर अभी एहतियातन के तौर पर पूरी तरीके से बंदी की गई है। और आप ये जब तस्वीर यहाँ पर देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको उसका ये ब्लड नज़र आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दूसरी जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसी से वो भागने की फिराक में था, उस पर चढ़कर तो तभी पुलिस ने फायर किया और उसके बाद उसके पैर में गोली लगी, जहां से उसको जो 1250 अस्पताल है वहां ले जाया गया है। हालांकि अभी कुछ पुलिस के जवान सुरक्षा के एहतियात के तौर पर मौजूद है और अब यहाँ पर एफएसएल की टीम जो है वह भी मौके पर पहुँच गई है और उसके बाद अब यहाँ पर आगे के जो भी घटनाक्रम है जो हुआ है उसकी जाँच पड़ताल
की जाएगी। लगातार यहाँ पर अब अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो इलाका है वो सुनसान इलाका है और यहाँ पर उसने इसी जंगलों में भागने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो भोपाल पहुँचा था तो वो जंगल के रास्ते से ही पहुँचा था और हो सकता है कि वो इस जंगल के रास्ते को जानता हो, क्योंकि वो गोहरगंज से ही भोपाल पहुंचा था। हमारे साथ यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद है। सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, क्यों उसने भागने का प्रयास किया और क्या पूरा जो जब शॉर्ट इनकाउंटर हुआ तो क्या स्थिति थी? रात को इसको गांधीनगर क्षेत्र से अवृक्षम लेकर आ रहे थे, गोहरगंज थाने लेकर जा रहे थे, तो हमारी जिस गाड़ी में वो था उसमें गाड़ी पंचर हो जाने से दूसरी गाड़ी में जो बैकअप गाड़ी थी उसमें शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करने के दौरान आरोपी सलमान ने एक ऑफिसर की पिस्टल निकालकर फायर करने की, उसके जान से मारने की नीयत से फायर करने का प्रयास किया। हमारे अदर ऑफिसर्स द्वारा उसको चेतावनी दी गई, नहीं मानने पर उसके द्वारा 2 फायर किए गए, तब उस अधिकारी के द्वारा उसके पैर में गोली मारी गई है। सर, क्या वो जंगल के रास्ते से बताया जा रहा भोपाल पहुंचा था, इन रास्तों को जानता है वो, यहाँ पे उसने प्रयास किया? अभी इतनी जानकारी मुझे नहीं, मुझे आरोपी से कोई बातचीत नहीं हुई तो इस संबंध में कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी आरोपी से बातचीत नहीं हुई। ये वो अधिकारी हैं जो गाड़ी वाहन चला रहे थे, हम उनसे भी जान लेते हैं क्या हुआ था। सर, आप वाहन चला रहे थे, पूरा क्या घटनाक्रम हुआ था? हम गाड़ी से लेकर के आरोपी को गांधीनगर से वहाँ जा रहे थे, बीच में रास्ते में गाड़ी जब यहाँ पंचर हो जाती है तो उसको दूसरी गाड़ी में पीछे वाली में शिफ्ट करने के लिए उप निरीक्षक साम्राज्य जो थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो नीचे उतरे और उसको लेकर के दूसरी गाड़ी में जा रहे थे, तो उसने उनकी पिस्टल छीनकर उनके ऊपर फायर करने के लिए कॉक करके फायर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपने बचाव में उसको ऊपर कर दिया, जिससे कि वो तो बच गए। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगी है। अभी कहाँ उसको इलाज कराया गया है, क्या आगे का स्टेटस है? क्या हमीदिया अस्पताल में एडमिट है और पैर में ही गोली है, तो कंडीशन वहीं जाके पता लग सकती है। तो आप ये देखिए, अभी इलाज जारी है जो आरोपी है, पर उसके अलावा आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी अब आगे पहुंच गए हैं और यहाँ पर लगातार अब जो नारेबाजी का दौर है वो यहाँ पर जारी है और लगातार जो मांग की जा रही थी, क्योंकि लगातार हिंदू संगठन समाज के लोग यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं और वही मांग अभी भी की जा रही कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और कठोर से कठोर यहाँ पर कार्रवाई की जाए। तो आप इस ओर जब तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए मांग की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। क्या मांग आपकी ओर से की जा रही है? उसका फुल एंड फाइनल उसका एनकाउंटर हो। शॉर्ट एनकाउंटर में से काम नहीं चलेगा। पूरा हिंदू संगठन फिर से चक्का जाम करेगा, फिर धरना पे बैठेगा जब तक उसका एनकाउंटर ना हो। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ हम पूरी रात हो गई है, रात को 11 बजे से हम लोग उसको ढूंढने में लगे थे। पुलिस हमें गुमराह कर रही थी, कभी वज्र का वाहन इधर लेके जा रही थी, कभी वज्र का वाहन इधर लेके जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला और यहाँ लाके उसको शॉर्ट एनकाउंटर किया और हमें उसका पूरा फुल एंड फाइनल एनकाउंटर चाहिए। कब से आप इसकी तलाश? निश्चित रूप से तो दीपक की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और हिंदू संगठन यहां पर उग्र प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दीपक, और बातचीत करिएगा कि अगर पुलिस उनके हवाले नहीं करती है सलमान को, क्योंकि अब तो कानूनी प्रक्रिया होगी, जाहिर है कि ऐसा तो कोई कानून बना नहीं है कि भीड़ के हवाले कर दिया जाए, तो अब हिंदू संगठन क्या करेगा, अगला कदम क्या होगा? तो आरोपी सलमान को पुलिस ने आखिरकार हिरासत में ले लिया है। शॉर्ट एनकाउंटर जैसी स्थिति ज़रूर बनी थी क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते पुलिस को उसका शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा, जिसमें वो घायल हुआ है। हमीदिया अस्पताल में राजधानी भोपाल के सलमान को भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जिसकी तलाश थी। भारी विरोध हिंदू संगठनों की ओर से देखने मिला था और दीपक लगातार बातचीत कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोगों से। बातचीत करेगा दीपक कि अब हिंदू संगठन अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि अब तो आगे कानूनी प्रक्रिया ही होगी। तस्वीरों में देखेंगे तो आप इन तस्वीरों में नजर आएगा लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे। कितना आक्रोश, क्यों इतना गुस्से हैं आप? कैसे क्यों इतना गुस्सा है आप? क्योंकि अभी फुल एंड फाइनल एनकाउंटर नहीं हुआ ना। फुल एंड फाइनल एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 6 दिन से लोगों को गुमराह करा जा रहा है, आज तक उसको पनाह कहाँ मिल रही थी? ये जवाब हमें सरकार दे, ये जवाब इनकी समूह दे, ये जवाब इनका मदरसा दे, ये जवाब इनके लोग दे
ये जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हमारे देश में नहीं चाहिए। और कोई हिंदू का बेटा अगर ऐसा कार्य कर जाता तो अभी तक उसका इनकाउंटर हो जाता। अभी इसका शॉर्ट इनकाउंटर किया गया, फुल इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक? आप कह रहे हैं पर कानून अपने प्रक्रिया से काम करेगा, तो इस तरीके से किसी को मार। हिंदू संगठन ने तो कहा था कि कानून अपना काम ना करे, बंदूक को छुड़ा सकता है एसआई की, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकता था क्या? आप एक बात बताइए, कानून कहीं ना कहीं तो दबाया जा रहा है कानून को। किसी न किसी का तो प्रेशर पड़ रहा है कानून को, पुलिस प्रशासन को किसी न किसी का प्रेशर पड़ रहा होगा। जब 2 गोली वो चला सकता है तो उसमें से नहीं। दीपक, बातचीत करिए कि हिंदू संगठन क्या मान रहा है, किसका प्रेशर पड़ रहा है पुलिस को? क्या मांगे, अब क्या मांगे आप लोग? हम लोग उसका फुल इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर। और नहीं करते तो क्या कदम उठाओगे आगे? नहीं किए जाते हैं तो क्या कदम उठाओगे आगे? फुल इनकाउंटर नहीं किया जाता, क्या कदम रहेगा आगे? हम प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और थाने में प्रदर्शन करके हम पुतला भी दहन करेंगे, प्रशासन का भी करेंगे, मुख्यमंत्री के भी करेंगे। और जितने जो लोग हैं, इनकी मानसिकता रखने वाले लोगों का संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। जब बड़ी जनसंख्या में सर्व हिंदू समाज के बीच में उस जिहादी को लटका कर और उसको प्रताड़ित कर प्रशासन उसका इनकाउंटर करेगा, उसको साले को ऐसी मौत मिलनी चाहिए, ऐसी मौत मिलनी है उसकी साले 7 पुश्ते, उसकी 7 पुश्ते कौम, उसको ऐसी रूह कांपनी चाहिए, उनको ऐसी मौत मिलनी चाहिए साले को। आप ये देखिए, जाहिर तौर पर जो आक्रोश है वो आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार हिंदूवादी संगठन फुल इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे घटना स्थल पर, तो यहाँ पर अब जो दूसरी टीम है पुलिस की, एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और मौका मुआयना करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। आप ये हाथों में देखेंगे ग्लव्स पहनकर, स्वेटर पहनकर, और ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये सब एफएसएल की टीम है। और उन्होंने ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर एक ये निशान भी अब यहाँ पर बना दिया गया है कि इतने क्षेत्र में जो भी झूमा झटकी हुई है, जो भी यहाँ से साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और उसके बाद आगे देखना होगा कि सलमान के ऊपर, क्योंकि पुलिस के साथ झूमा झटकी करना तो शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा पुलिस के ऊपर फायरिंग करना मतलब हत्या का प्रयास, उसके तहत भी अब आगे मामला दर्ज किया जाएगा। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में अब उसके ऊपर और सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाए। पर लगातार जिस तरीके से माहौल 6 से 7 दिनों में बना, तो अभी भी इतनी कार्रवाई होने के बाद हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। हिंदू संगठन का साफ कहना है कि जो भी किया जा रहा है उससे वे संतुष्ट नहीं है, उन्हें फुल इनकाउंटर चाहिए, हाफ इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। और उसी के तहत लगातार अब मांग उठाई जा रही है और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तो आप ये जब तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जहाँ गोल गोल गोले बनाए गए हैं, यहाँ पर ये आपको जो चली हुई गन की बुलेट्स हैं उनके जो खोखे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और जो बचने के लिए पहले पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की, फिर उसके बाद उसके पांव पर जो एक पुलिस ने गोली मारी, जिसके चलते कि वो भाग ना सके। क्योंकि जो पूरा इलाका आप जब दूर दराज तक देखेंगे तो ये पूरा इलाका ये जंगली है। यदि वो यहाँ से फरार होने में सफल होता तो कहीं ना कहीं फिर बड़े प्रश्न पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो जाते। पर जो लगातार समाज की मांग थी कि इसका इनकाउंटर किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसका एक नमूना जरूर पुलिस ने पेश करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से। और वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर आरोपी का जरूर किया गया है। और दीपक, हिंदू संगठन के लोग कितनी दूर हैं आपसे? अगर आप बातचीत कर पाएं तो एक और सवाल करिएगा कि उनका क्या मानना है, कौन पुलिस पर दबाव बना रहा है, किसके प्रेशर में है पुलिस? जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं हिंदू संगठन के लोग कि पुलिस दबाव में है और दबाव में कार्रवाई कर रही है। जी, पर हिंदू संगठन के लोग हैं, मैं उनसे बात करने का फिर से प्रयास कर लेता हूं, क्योंकि जो यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे जब बात करेंगे तो उसके बाद और भी इस पूरे मामले में पता चल पाएगा कि आखिरकार वो क्या मान रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये प्रेशर जो यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है इस कार्रवाई में? हम लोग को यही लग रहा है, पूरे हिंदू समाज और पूरे हिंदू संगठन को यही लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी न किसी मस्जिद या मदरसा से दबाव बनाया जा रहा है और इनको पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबी हुई है।
वो व्यक्ति एक जिहादी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अगर वो पुलिस प्रशासन के पिस्टल छुड़ा के 2 राउंड चला सकता है तो आगे चल के क्या नहीं कर सकता। उसका फुल एंड फाइनल इनकाउंटर करा जाए। और मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि उसको जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने उसका इनकाउंटर हो। जनता जनार्दन के सामने पर ये कानून हाथ में नहीं लेना हो जाएगा। नहीं, कानून हाथ में लेना क्यों हो जाएगा? उसने कानून को हाथ में लिया क्या? उसने लॉ को हाथ में लिया ना, उसने भी तो कानून को हाथ में लिया, संविधान को हाथ में लिया। छोटी सी बच्ची का रेप किया उसने, तो उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या? इनके घर में तो चलता है ये सब चीजें, इनके घरों में तो चलता है ना, तो हमारे हिंदू के यहाँ तो नहीं चलता। लेकिन इसने जब छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ में रेप किया तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या? इसने भी तो कानून को हाथ में लिया ना, तो इसके साथ भी कानून को हमें हाथ में लेने दीजिए। आप लोग सजा देना चाहते हो? बिल्कुल सजा देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रशासन हट जाए। प्रशासन को अगर नौकरी की चिंता है, प्रशासन को अगर वर्दी की चिंता है, वो हट जाए। हिंदू संगठन सब समझ लेगा, हम झेल लेंगे। अगर किसी को अगर जेल भी होती है, हिंदू संगठन 1-1 रुपए का सिक्का जमा करके उस इंसान को जो मारेगा, सलमान को, उसको हम छुड़ा के ले आएंगे। ये कितना सही है? फिर न्यायपालिका, कोर्ट क्या? हमारे लिए, हिंदू के लिए न्यायपालिका है, मुसलमानों के लिए न्यायपालिका नहीं है। हिंदू के लिए न्यायपालिका है, मुसलमानों के लिए क्या बिल्कुल खुली छूट है? ये बिल्कुल, यह भारत देश है, भारत देश के अंदर भारत देश में है, ये सरिया कानून चला रहे हैं। इनके लिए, इसके लिए न्याय नहीं हमारे लिए, इनके लिए न्याय है। तो आप ये देखिए, खास तौर पर जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि सलमान को हमारे हवाले कर दो और हम उसका सही से ट्रीटमेंट कर देंगे। पर यह कितना सही है? कानून की भाषा में यह तो कानून ही जानता है, पर कहीं ना कहीं आक्रोश जो एक समाज में है, जो संगठन है, उसमें देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार आप ये तस्वीरों को देखेंगे तो यहाँ पर जो FSL की मौके पर टीम पहुंची हुई है, वो सभी तरीके से जांच करते हुए, सभी एंगलों से यहाँ पर जांच करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएगी। उनके साथ जो फायर हुए हैं उन खोखों को भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो ब्लडशेड हुआ है वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, वो भी नजर आ रहा है। दीपक, एक और हिंदू संगठन के लोग वहां खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस वहां खड़ी है जो कि अभी भी तहकीकात कर रही है। पुलिस का कोई अगर वहां पर जवान मौजूद हो जो कि बातचीत कर पाए, अगर आपके लिए भी अगर वो मुमकिन हो पाए, तो आप बातचीत करिएगा कि अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा? ये प्रदर्शन झेल पाएंगे? जी बता दें कि लगातार ये जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये वो पुलिसकर्मी है जो उस थाने से, गोहरगंज थाने से तो संबंधित नहीं है, पर हाँ हम इनसे जरूर जान लेते हैं, इसीलिए वे भी कुछ कहने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी है जिन्होंने यह पूरा घटनाक्रम जो देखा था, हमने उनसे बातचीत की, पर उनका यही कहना है कि आगे जो इलाज है वो जारी है और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो जो है, जो पुलिस के दूसरे अधिकारी जो गोहरगंज थाना पुलिस है वह उसमें और आगे बता पाएगा। पर आप ये जब तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी है जो अभी पहुँचे हुए हैं, FSL की टीम भी पहुँची हुई है, उसी के साथ जो यहाँ पर मौजूद थे, ये आप देखेंगे तस्वीरों में, तो जो यहाँ पर मौजूद थे वो लोग पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए कि अब यहाँ पर जो पूरी तरीके से उन्हीं से तहकीकात कराया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की थी, और हम उनसे अभी कुछ देर बाद जैसे ही तहकीकात होगी तो बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी पुलिसकर्मी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो व्यस्त हैं और यहाँ पर अभी तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जो रेखा बनाई गई है उसके अंदर वे मौजूद हैं, और यहीं पर जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है, जो यहीं पर उसने भागने का प्रयास किया गाड़ी पंचर होने के बाद, और यहीं पर पुलिस पर फायरिंग की गई, फिर जवाबी फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी, उसके बाद ये पूरा ये जो घटनाक्रम है वो हुआ। और यहाँ पर जो पुलिस के अब जो तमाम अधिकारी हैं, FSL की टीम है, अब यहाँ पर तहकीकात करते हुए यहाँ पर जो पड़े हुए अलग अलग जो साक्ष्य हैं उसे एकत्रित करने का प्रयास कर रही है, और लगातार यहाँ पर ही जो पुलिस के अधिकारी जांच करने के लिए प्रयासरत हैं। और यहीं आगे थोड़ी दूर पर हिंदू संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जो हिंदू संगठन का जो काम है वो ज़रूर वो करते हुए नज़र आएंगे। मैं इधर और आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इस तस्वीर में आप और भी देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो आपको वो ये नज़र आ रहा है। और ये आप ये तस्वीर देखिए कि ये यहाँ पर लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तहकीकात करने में लगे हैं, और आप इस और तस्वीर में हिंदू संगठन की और
का तस्वीर देखेंगे तो अब ये यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। ये यहीं धरने पर बैठकर अपना आक्रोश जताते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इनका जो आक्रोश आप ये देखेंगे तो अब ये गुस्सा जो है उनका वो आपको ये नज़र आएगा। अब यहीं पर लगातार जो धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कुछ जो यहाँ के हिंदू संघवादी लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे तो अभी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार वही मांग कर रहे हैं। उनकी मांग वही है कि फुल इनकाउंटर किया जाए या तो हमारे हवाले कर दिया जाए। अब आप ये तस्वीर देखिए तो तस्वीरों में आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। और ये आप तस्वीर देखिए, ये पूरा ब्लड शेड जो हुआ है ये आप देखेंगे तो आप ये तस्वीरों में आपको नजर आएगी। कितनी गोली लगी जी जी विजय सर, आपका पूरा जो सीन क्रिएट हुआ, आप यहाँ पे मौजूद थे, आपने ही फायरिंग की थी, कितने फायरिंग हुई है? 4 राउंड हमारे तो फायर किए गए थे, तो एक गोली उसको लगी है। तो सर कैसे उसने ये पूरा घटनाक्रम अभी विजय सर? घटनाक्रम आरोपी को जब गाड़ी पंचर होगी, आरोपी को शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान आरोपी ने हमारे पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनी और पिस्टल छीन के फायर किया और जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी को लगी और जो घायल हुआ। सर आपके ऊपर की थी उसने फायरिंग? सर एक मिनट जी, पुलिस टीम पे की थी। ठीक, तो आप ये तस्वीर देखिए, ये वही अधिकारी है विजय त्रिपाठी जो यहाँ पर जिन्होंने सलमान के पैर में गोली मारी है और वो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये वही थाना प्रभारी हैं जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें इन्हीं के ऊपर फायरिंग की गई थी। इनके साथ जो और साथी थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और जवाबी फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की तो उसके बाद ये जो पूरा जिसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ कह सकते हैं, या उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जेपी अस्पताल, जहां से उसे अब हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहां पर उसका इलाज जारी है और जैसे ही उसकी स्थिति में सुधार होगा तो तुरंत उसे फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पर जो एक आक्रोश है वो हिंदू संगठनों में आप देखेंगे तो नजर आएगा और लगातार वो एक गुस्सा करते हुए नजर आएगा। ये गाड़ी का टायर है, आप ये तस्वीरों में देखिए, ये लगी हुई कील जिससे गाड़ी पंचर हो गई थी, ये इसी कील से गाड़ी पंचर हुई थी और इसी कारण यहाँ पर जब गाड़ी पंचर हुई तो दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जा रहा था और जब शिफ्ट करने के दौरान ये उसने यहाँ पर फायरिंग की, पुलिस से झूमा झटकी की, पिस्टल लेकर पुलिस पर ही फायरिंग करने का प्रयास किया। 4 राउंड फायर उसने किए, 1 राउंड फायर जब पुलिस ने किया तो उसके पाँव में गोली लगी। जैसे ही वो पुलिसकर्मी पर फायर करने लगा तो तुरंत पुलिस ने उसका हाथ जो था वो ऊपर कर दिया था। सर करीब 4 फायरिंग की, आपने क्या उसका हाथ बचने के लिए क्या प्रयास किए थे? जी पूछिए सर, बचने का क्या प्रयास किया था? किसने? आपने जब फायरिंग की? जब उसने फायरिंग की तो हमने जवाबी कार्रवाई किया। हमने पहले हवाई फायर किया, उसको वार्न किया, वो नहीं माना, उसने दोबारा फायर किया तो एक गोली उसके पैर में लगी और घायल हुआ और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए। तत्काल अस्पताल? तो सर अभी कहाँ इलाज चल रहा है? अभी हमीदिया में उसका इलाज चल रहा है। अभी हमीदिया में उसका इलाज जारी है। और आप ये देखिए यहाँ पर जो FSL की टीम है ये पूरी तरीके से टायर जो है उसको मापते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार कैसे पंचर हुआ। और ये तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर जो टेप लेकर जो टीम पहुँची हुई है तो ये पूरी तरीके से ये टायर को मापते हुए और इसका पूरा जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरी जो लिखा पढ़ी का दौर है, जो पंचनामा है वो FSL की टीम की ओर से तैयार किया जा रहा है और उसके बाद जो जाँच में निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार और इसने कैसे यह कहाँ इसने और भी कभी फायरिंग की है, इसके और भी क्या अपराध है, उसके बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अभी जो उसका इलाज है वो हमीदिया अस्पताल में जारी है। के लिए उसे जेपी अस्पताल 1250 अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। तो आप ये तस्वीरें देखेंगे, लगातार आक्रोश के पीछे पुलिस की जांच और पुलिस की जांच के साथ अधिकारी आज जिनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिन थाना प्रभारी के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो यहाँ पर पहुँचे और उनसे लगातार जो यहाँ पे FSL की टीम पहुँची है जानकारी लेते हुए, जानकारी जुटाते हुए नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस आगे अब कौन सी संगत धाराओं में वापस से सलमान पर मामला दर्ज निश्चित रूप से, और अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है अभी तो सलमान के अस्पताल में ठीक होने का अभी प्रयास पुलिस की ओर से होगा, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।